अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू कार हिट पीके। मैं हूं ज़ीरक गिलानी। हम मौजूद हैं किया समा के ऊपर और आज ही किया ने पाकिस्तान में पाकिस्तान ऑटो शो के ऊपर एक नई गाड़ी लॉन्च की है जिसका नाम है किया EV5। किया EV5 के अंदर आते हैं दो वेरिएंट, अर्थ और एयर। जो एयर है वो लो फीचर वेरिएंट है और जो अर्थ है वो फुल फीचर वेरिएंट है। दोनों वेरिएंट्स के अंदर बहुत ज़्यादा फ़र्क आता है। अगर हम बात करें जो इस टाइम हमारे पीछे ये गाड़ी खड़ी हुई है, ये अर्थ है। ये जो ब्लैक कलर की किया EV5 है, दिस इज़ द अर्थ वेरिएंट। इसके अंदर ये फ्रंट व्हील ड्राइव गाड़ी है। इसके अंदर जो दोनों वेरिएंट आते हैं उनके अंदर जो सबसे बड़ा फ़र्क आपको नजर आएगा वो ये है कि जो अर्थ है दैट इज़ ऑल व्हील ड्राइव, जिस तरह किया सोरेंटो और स्पोर्टेज के अंदर ऑल व्हील ड्राइव गाड़ी आती थी, और जो एयर है वो टू व्हील ड्राइव है। जिस तरह स्पोर्टेज के अंदर फ्रंट व्हील ड्राइव आती थी उसी तरह ये भी फ्रंट व्हील है। इसकी फ्रंट व्हील के ऊपर ये दोनों अलग-अलग मोटर्स हैं जो कि फ्रंट व्हील्स को ड्राइव करती हैं। अब ये जो फ्रंट व्हील ड्राइव वाला वेरिएंट है एयर है, जो वो 160 किलोवाट की मोटर है। उसकी जो कंबाइंड मोटर है वो 160 किलोवाट की है, जो कि 310 न्यूटन मीटर टॉर्क प्रोड्यूस करती है। 310 न्यूटन मीटर टॉर्क इज प्लेंटी ऑफ टॉर्क। इसके अंदर बहुत ज़्यादा टॉर्क आपको फील होगा जब आप इसको ड्राइव करेंगे। अभी हम इसका फर्स्ट लुक रिव्यू कर रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ इसके डिज़ाइन फीचर्स के बारे में बात करेंगे। आपको एक दफ़ा दिखाएंगे कि गाड़ी किस तरह की है और कल इंशाल्लाह हम आपको इसको ड्राइव करके भी दिखा देंगे। अगर हम इसके बारे में बात करें तो इसकी जो रेंज है वो 490 किलोमीटर है। यानी कि आप इस्लामाबाद वन चार्ज पे इसको ऊपर डंके की चोट पे आप इसके ऊपर इस्लामाबाद जा सकते हैं एक ही चार्ज के ऊपर। और इसकी जो टॉप स्पीड है वो 185 किलोमीटर पर आर है। अब जो टॉप स्पीड है वो दोनों गाड़ियों की सेम है। जो अर्थ है उसकी भी 185 किलोमीटर पर आर है और जो एयर है उसकी भी 185 किलोमीटर पर आर है, लेकिन जो रेंज है वो अर्थ की ज़्यादा है। इस गाड़ी की प्राइस की अगर बात करें तो अभी जो किया ने इसकी प्राइस अनाउंस की है वो 1,85 लाख रुपीज़ है। 1,85 लाख रुपीज़ के अंदर आपको ये गाड़ी मिल रही है, जिसके अंदर अगर हम इसको मार्केट के अंदर जो दूसरी गाड़ियाँ इसी फीचर पैक के साथ आ रही हैं उनके साथ कंपेयर करें तो इट इज़ अ रादर बेटर कार। अब अगर हम इसकी स्टाइलिंग की तरफ आ जाते हैं तो सबसे पहले जो सबसे बोल्ड फीचर हमें इसके अंदर नज़र आता है वो इसकी लाइट्स हैं। बड़ी ही खूबसूरत LED लाइट्स हैं जिनका बड़ा ही खूबसूरत सा एक पैटर्न दिया गया है। इसके अंदर आपके पास 3 HIDs आ रही हैं इसके अंदर। उसके अलावा जो इसकी जो LEDs हैं वो तो इसकी एक लुक को बहुत ही बोल्ड, एक ग्रैंडर देती हैं इसके लुक को। उसके बाद इसके सामने नीचे डिफ्यूज़र आता है, सामने इसके पार्किंग सेंसर्स आ जाते हैं, सामने आपको नंबर प्लेट की जगह आ जाती है। किया का नया वाला लोगो इसके ऊपर डिस्प्लेड है। उसके अलावा इसके ऊपर फ्रंट के अंदर आपको ग्रिल नहीं नज़र आएगी। ग्रिल आपको नज़र आएगी लेकिन नीचे वाली साइड पे। जो नीचे वाली ग्रिल है उसका मकसद ये है कि जो मोटर्स हैं उनको हवा जा सके। अगर मैं इसके दरवाजे की तरफ जाऊं और इसका जो बॉनेट है उसको खोलूं तो इसका जो बॉनेट है वो इस गाड़ी के अंदर से ही खुलता है। जो अर्थ है उसका बॉनेट उसकी चाबी के ऊपर से भी खुल जाता है। अब अगर मैं इसके बॉनेट को खोलता हूँ तो बहुत ही बड़ा एक बोनेट है जो कि खुलता है, लेकिन उसके अंदर आपको सामने कुछ भी नज़र नहीं आता। सारे के सारा कुछ कवर्ड है। सिर्फ और सिर्फ जो आपको चीज़ नज़र आती है वो है इसका फ्रंक आपको अभी नज़दीक से भी दिखा देते हैं। इसके ऊपर यहाँ पे आपको सामने एक साउंड प्रूफिंग, साउंड डैम्पनिंग वाला क्लॉथ लगा हुआ नजर आता है और दैट्स अबाउट इट। इसके अंदर इन्होंने सारा कुछ कवर किया हुआ है। यहाँ पे आप अपना वॉशर फ्लूइड डालते हैं और उसके अलावा आपका इधर से कोई कंसर्न नहीं है। इसको वापस अगर हम बंद कर देते हैं, हाइड्रोलिकली पावर्ड इसका जो है बॉनेट है, ये हमने इसकी कवर कर ली फ्रंट साइड। अब हम इसकी साइड पे चलते हैं और सबसे पहले आपको साइड पे जाने से पहले आपको इसका फ्रंट भी नज़दीक से दिखा देते हैं। अच्छा, अब अगर हम इसकी साइड के ऊपर आते हैं तो सबसे पहले जो इसका सबसे बोल्ड फीचर आपको नजर आएगा वो इसके रिम्स हैं। बड़े ही खूबसूरत रिम्स हैं, पियानो ब्लैक और क्रोम फिनिश के अंदर है। 18 इंच के रिम्स आते हैं। एयर के अंदर जो आपकी अर्थ है उसके अंदर 19 इंच के रिम्स आते हैं। अब इसको चार्ज करने के लिए इसका जो चार्जिंग पॉइंट है वो अगली साइड पे है। आप इसको एक दफ़ा यूं करके टच करते हैं और अगर आपकी गाड़ी अनलॉक है तो ये इस तरह खुल जाता है और इसको आप इस तरह हाथ से भी बंद कर सकते हैं और यहाँ पे अंदर एक बटन भी दिया हुआ है जिससे आप इसको बंद कर सकते हैं। अब इस चार्जिंग सॉकेट के अंदर क्या है वो भी आपको दिखा देते हैं।
अब इस चार्जिंग सॉकेट के अंदर हमारे पास आती हैं दो चार्जिंग पॉइंट्स। एक चार्जिंग पॉइंट है फास्ट चार्जिंग का, ये आपका फास्ट चार्जिंग का पॉइंट है, और ये आपका स्लो चार्जिंग का पॉइंट है। स्लो और फास्ट चार्जिंग पॉइंट की इन्फॉर्मेशन आपको अभी हम दे देते हैं। और इसको यहाँ पे आप बटन इसका लगा हुआ है, इसको दबाएंगे तो ये आपका जो कवर है ये ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। अब अगर हम इसके चार्जिंग पॉइंट के बाद इसके चार्जर के बारे में बात करें तो इसके अंदर दो चार्जर आते हैं, नॉर्मल चार्जर और सुपर चार्जर। जो नॉर्मल चार्जर है वो 6.6 किलोवाट का है, जो कि 9 घंटे और 50 मिनट लेता है इसको 100% चार्ज करने के लिए। और जो इसका सुपर चार्जर है वो है 50 किलोवाट का, जो कि सिर्फ और सिर्फ 57 मिनट्स के अंदर इस गाड़ी को 100% चार्ज कर देता है। वैसे ये जो फिगर्स होते हैं ये 20 to 80 के होते हैं, लेकिन इसको आप 100 के लिए भी कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि आफ्टर 80 इट इज़ गोइंग टू टेक only 5 to 10 minutes to reach 100। अब इसके चार्जिंग पॉइंट से अगर हम पीछे वाली साइड को चलें तो आप ये देखेंगे कि इसके अंदर इसके आते हैं साइड मिरर्स। साइड मिरर्स, इसके साइड मिरर्स के अंदर जो आपको ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग सिस्टम होता है वो नहीं मिलता। जो अर्थ है उसके अंदर ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग सिस्टम है, जबकि इसके दोनों वेरिएंट्स के अंदर जो 3D कैमरास होते हैं वो अवेलेबल हैं। वो अभी जब हम गाड़ी के अंदर जाएंगे तो मैं आपको उनको वो भी एक्सपीरियंस करवा दूंगा। जो साइड मिरर है उसके नीचे बहुत ही खूबसूरत सा ये क्रोम ट्रिम आता है, जो कि पूरी की पूरे शीशे को नीचे से कवर करता है। यहाँ तक इधर नीचे क्रोम नहीं है। उसके बाद यहाँ पे आपको मैट ब्लैक पिलर्स मिलते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको ये जो पिलर्स हैं ये फंक्शनल नहीं है, इसके ऊपर आप रैक नहीं लगा सकते, लेकिन ये पियानो ब्लैक फिनिश में। गाड़ी के अंदर पैनोरामिक सनरूफ पूरी की पूरी है। उसके बाद अगर आप इसके दरवाज़ों पे आते हैं तो बहुत बड़े बड़े शीशे हैं। अंदर ब्लाइंड स्पॉट्स की वैसे तो ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि ब्लाइंड स्पॉट गाड़ी के अंदर है ही नहीं। बहुत जो पिलर्स हैं उनको भी ब्लाइंड स्पॉट नहीं बनाते, क्योंकि जो बाकी ओवरऑल शीशे हैं वो बहुत बड़े पड़े हैं। दरवाजे की तरफ आते हैं तो दरवाजे के अंदर जो सबसे पहली चीज़ आप नोट करेंगे वो ये है कि दरवाज़ा एक तो बहुत बड़ा है। दूसरे नंबर पे जो एयर है उसके अंदर जब आप गाड़ी को अनलॉक करते हैं, एयर की जो कीज़ हैं, अगर आप इसकी चाबी को देखें और आप इसकी चाबी से इसको लॉक करें तो आपको एयर के अंदर दो फीचर्स मिलेंगे। एक तो सबसे पहले अगर आप इसको लॉक करते हैं तो गाड़ी आपको, जब गाड़ी लॉक करते हैं तो सबसे पहले अपने शीशे बंद करती है एंड दैट्स इट, और एक दफ़ा हैज़र्ड का साइन दे देती है। और जब आप अनलॉक करते हैं तो गाड़ी आपको एक दफ़ा वेलकम करती है, जिसके अंदर वो हैज़र्ड दे के गाड़ी के जो शीशे हैं वो खोल देती है और सामने से लाइट्स भी फुली ऑन कर देती है, ताकि आपको विजिबिलिटी का कोई इशू ना हो। अब हम दोबारा से गाड़ी को लॉक कर देते हैं और अब हम चलते हैं इसकी थोड़े पीछे वाली साइड पे। अच्छा, अब अगर हम इसके पिछले वाले दरवाजे की साइड पे आते हैं तो आपको एक तो क्रोम गार्निश मिलती है दरवाजे के ऊपर, यहाँ पे खिड़की और दरवाजे के दरमियान आपको क्रोम गार्निश मिलती है, और पिछला वाला हैंडल भी उसी तरह खुलता है जिस तरह अगला वाला हैंडल खुलता है। आप इसको इस साइड से पुश करते हैं, ये बाहर आता है एंड देन यू पुल ऑन दैट, तो दरवाज़ा खुल जाता है। अभी गाड़ी लॉक है, अगर मैं इसको अनलॉक करता हूँ तो यू कैन सी कि मैं इसको पुश करता हूँ एंड आई पुल इट, तो ये दरवाज़ा खुल जाता है। दरवाजे की फील बहुत ही टैक्टाइल है। मैंने इसको यूं करके छोड़ा है तो गाड़ी का दरवाज़ा बंद हो गया। उसके बाद अगर मैं पीछे आता हूं तो यहाँ पे मुझे एक क्रोम गार्निश मिलती है, जो कि इसकी कैरेक्टर लाइन आप कह सकते हैं। गाड़ी की कैरेक्टर लाइन यहाँ से शुरू होती है और आगे बॉनेट में जाती है, फिर एक कैरेक्टर लाइन आती है जो कि यहाँ से आके यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। एक एरो बनता है, मसल बनता है गाड़ी का, और उसके अंदर यहाँ पे उसकी जो एरो जो लाइन है वो ख़त्म हो जाती है। उसके बाद आपको पीछे ही थोड़ी सी लाइट की यहाँ पे ये इतना सा ब्लॉक जो है वो लाइट का नज़र आएगा, और दैट्स अबाउट इट। अगर आप इसके ऊपर वाली साइड पर देखेंगे, जब हम आपको ऊपर से दिखाएंगे तो इसके अंदर एक शार्क फिन एंटीना भी आता है। तो दैट वाज अबाउट द साइड ऑफ दिस कार। अब हम इसकी बैक साइड पे चलते हैं। अब हम जब पीछे आए हैं गाड़ी के, तो पीछे वाली साइड पे हमें एक कैरेक्टर, इसकी जो लाइट है वो नजर आती है, सिग्नेचर लाइट नजर आती है EV5 की, जो कि आपको एक ये हाफ यू सा बनाती है, और पीछे से बहुत ही खूबसूरत, एग्रेसिव और सोफिस्टिकेटेड मिक्स्ड एक आपको इसकी लुक देती है। अब पीछे वाली साइड पे इसकी यहाँ पे एक कैमरा है, यहाँ पे आपके पास इसका एक स्पॉइलर आता है, यहाँ पे आपके पास हाई माउंटेड लाइट भी है। उसके अलावा आपकी जो लाइट, जो नंबर प्लेट है उसके लिए लाइट है यहाँ पे पीछे बटन है जिसको दबाने से आपकी जो आपका टेल गेट है वो खुल जाता है, और टेल गेट खुलने के बाद आपके पास वन ऑफ अ काइंड थिंग जो कि विच इज़ नीडेड इन एवरी कार, इसके अंदर यहाँ पे इस टेल गेट को बंद करने के लिए एक हैंडल दिया गया है, जो कि बाकी गाड़ियों में नहीं दिया गया होता। अगर आपने गाड़ी अभी भी साफ़ की है तो आपको हाथ लगा के गाड़ी गंदी करनी पड़ती है, इफ़ द टेल गेट इज़ नॉट पावर। लेकिन इसके अंदर टेल गेट भी पावर है, यानी कि आप इसको बटन से भी बंद कर सकते हैं, और इफ़ यू वांट यू कैन जस्ट ग्रैब इट हेयर। इसकी डिक्की के बारे में, अभी जो इसकी डिक्की की स्पेस है उसके बारे में, जो ट्रंक की स्पेस है उसके बारे में भी आपको बता देते हैं। अभी हमारे पास यहाँ पे जो पीछे वाली साइड है इसके ऊपर EV5 की बैजिंग आती है,
दोनों गाड़ियों के ऊपर एयर और अर्थ नहीं लिखा हुआ, यानी कि वेरिएंट गाड़ी के बाहर से बताया नहीं जा सकता। और गाड़ी के बाहर से बताने के लिए आपको सिर्फ एक ही चीज़ है जो कि आपको बता सकती है कि दोनों गाड़ियों के अंदर से कौन सी गाड़ी है, एंड दैट इज़ इफ़ यू आर अ वेरी कीन ऑब्जर्वर, तो आपको जो साइड व्यू मिरर है उसके अंदर अगर ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर का साइन नज़र आ रहा है तो दैट इज़ एन अर्थ वेरिएंट, और अगर नहीं आ रहा तो इट इज़ द एयर वेरिएंट। अब शार्क फिन एंटीना आपको यहाँ से नज़र आ रहा होगा, एंड लेट मी गेट यू इनटू द ट्रंक ऑफ दिस कार। पीछे वाली साइड पे हमारे पास पार्किंग सेंसर्स भी मौजूद हैं, और यहाँ पे हमारे पास स्टो करने के लिए स्पेस भी मौजूद है। अब हम आ जाते हैं इसके अंदर वाली साइड पे। अंदर वाली साइड पे अगर हम आते हैं तो इसके अंदर बहुत ही जो है ना एम्पल स्पेस मौजूद है, और इस स्पेस के अंदर यहाँ पे हमें 2 टाई डाउन टीदरिंग पॉइंट्स मिलते हैं, यानी कि ये टीदरिंग पॉइंट्स हैं, इसके ऊपर आप किसी भी चीज़ को हैंग कर सकते हैं। उसके अलावा आप चीज़ों को यहाँ पर भी हैंग कर सकते हैं। उसके अलावा नीचे वाली साइड पे अगर देखें तो आपके पास एक कवर ये आता है जिसके अंदर आपके पास ये इसकी टो के जो है ना वो आपके पास वो टो के टीदर मिल जाते हैं। आपके पास नीचे भी जगह जहाँ पे आप सामान रख सकते हैं, साइडों पे जगह जहाँ पे आप सामान रख सकते हैं। इसके अंदर यहाँ पे 250 वोल्ट 16 एम्पेयर का एक सॉकेट है जिसके अंदर आप अपनी फ्रिज प्लग इन कर सकते हैं, वैक्यूम क्लीनर प्लग इन कर सकते हैं, और एक छोटा इन्वर्टर सिस्टम भी घर का प्लग इन कर सकते हैं, यानी कि इफ पावर इज आउट दिस कार कैन पावर योर होम। उसके बाद इधर से थोड़ा सा आगे चलते हैं तो यहाँ पे एक और कवर मौजूद है जिसको अगर आप उठाते हैं तो उसके नीचे आपको दोबारा से कुछ स्पेस मिलती है जिसके अंदर आप चीज़ें रख सकते हैं। अगर मैं इसको वापस यूँ करके लगा देता हूँ तो आपका जो बेड है वो दोबारा से पूरे का पूरा फ्लैट हो गया। अब जो अगली सीट्स हैं दे आर उनको आप जो है ना सीट्स को फोल्ड कर सकते हैं, और उन सीट्स को फोल्ड करके इसकी स्पेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है। आप इधर ही रुकें, मैं आपको सीट्स फोल्ड करके दिखाता हूँ। एक छोटा सा जो मुझे इसमें वो फील हुआ वो ये है कि अगर आपने सही सीट्स को नीचे गिराना है तो आपके पास पीछे कोई कंट्रोल मौजूद नहीं है, आपको इसको यहीं से आगे गिराना होगा। लेकिन द सीट्स आर ये इसकी वजह ये है कि जो सीट्स हैं वो एडजस्टेबल हैं, यानी कि आप उनकी इंक्लाइन एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आप इसको यूँ वापस उठाते हैं तो ये यहाँ पे पहले लॉक होती है, फिर उसके बाद आप उसको यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं, फिर तीसरी सेटिंग उसकी जो कंफर्ट वाली है उसको आप तीसरी सेटिंग के ऊपर भी एडजस्ट कर सकते हैं, जिस वजह से पीछे बटन्स उन्होंने नहीं दिए। दूसरी सीट को भी इसी तरह आप गिरा सकते हैं। और अब हम आपको ले आते हैं पीछे वाली स्पेस के अंदर। अब हम इसकी पीछे वाली साइड पे आ गए हैं तो बहुत ही ज़्यादा स्पेस इसके अंदर मौजूद है, एंड आई कैन शो यू दैट बाय गेटिंग इनटू द कार, एंड आई बीइंग अ हैवी फेलो एम वेरी कंफर्टेबल हियर। ठीक है, मेरे पास लेग स्पेस मौजूद है, लोड्स ऑफ हेड स्पेस, गाड़ी टॉल है जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा हेड स्पेस है गाड़ी के अंदर। उसके अलावा मेरे पास एयर वेंट्स हैं, और आपने ये नोट किया होगा कि जो गाड़ियों के एयर वेंट्स यहाँ पे आते हैं यू हैव अ प्रॉब्लम एडजस्टिंग देम। आप उनको एडजस्ट करते हैं, आपके घुटने पे हवा लगती रहती, आपको नहीं लगती। इस वजह से इसके पिलर के अंदर जो है ना एयर वेंट दिया गया है, और पिलर के एयर वेंट को आप अपने मुताबिक एडजस्ट करके अपने ऊपर हवा ले सकते हैं। अब हम आपको उसके डोर के बारे में बताते हैं। अब हम अगर इसके दरवाजे की बात करें तो इसके दरवाजे के अंदर आपको यहाँ पे एक क्रोम फिनिश के अंदर, क्रोम फिनिश नहीं है सिल्वर फिनिश के अंदर प्लास्टिक हैंडल मिलता है, और उसकी प्लेसमेंट बड़ी अच्छी है, और उसको पकड़ना भी बहुत आसान है। कई दफ़ा हैंडल्स होते हैं दे आर नॉट इजी टू ग्रैब। उसके बाद यहाँ पे आपको सॉफ्ट टच फिनिश आती है, यहाँ पे आपको हार्ड टच फिनिश आती है, लेकिन दिस इज़ अ स्पंजी हार्ड टच फिनिश। आपको इसको यूं करने पे आपको एक नॉकिंग साउंड नहीं आएगी। यहाँ पे आपको सारा सॉफ्ट टच मिलता है, ये आपका हार्ड टच मटेरियल आता है। इसके अंदर बड़ी ही खूबसूरत वन ऑफ अ काइंड ब्रॉन्ज फिनिशिंग आती है, यानी कि गाड़ी के अंदर यहाँ पे आपको ब्रॉन्ज कलर की फिनिशिंग मिलती है, बहुत ही खूबसूरत लगती है। आप उसको गोल्डन भी कह सकते हैं। पावर मिरर्स हैं ऑब्वियसली, एंड इफ आई कैन शो यू, यहाँ पे हमारे पास एक टीदरिंग पॉइंट भी है। और लेट मी शो यू द एयर वेंट टू, प्लीज ब्रिंग इन द कैमरा। अगर मैं आपको दिखा सकूं तो ये यहाँ पे आपका एयर वेंट है जिससे आप अपनी यहाँ पे एयर एडजस्ट कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे मेरे पास एक टीदरिंग पॉइंट है, और मेरे जो गाड़ी के हेड रेस्ट हैं मैं उनके पीछे भी किसी चीज़ को कोट हैंगर या किसी भी चीज़ को हैंग कर सकता हूँ। अब अगर मैं दोबारा पीछे इसके अंदर आता हूँ तो इफ़ यू आर अ टेक एंथुसिस्ट, तो आप अगर पीछे बैठ कर अपना टैब यूज़ कर रहे हैं, अपना लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं, और आप कोई भी काम कर रहे हैं और आपकी किसी भी डिवाइस की जो चार्जिंग है वो ख़त्म हो जाती है, तो देयर इज़ अ टाइप सी पोर्ट चार्जिंग अवेलेबल हेयर इन द सीट। आप उसके अंदर प्लग इन करके अपनी डिवाइस को चार्ज कर सकते हैं। अब हम चलते हैं अगली सीट्स में। अब अगर हम इसके अंदर वाली साइड पे चलते हैं, आगे वाली साइड पे, तो सबसे पहले तो एंट्री है। एंट्री इज़ वेरी इजी, देयर इज़ अ वेरी ब्रॉड ओपनिंग है, और आई कैन एंटर हेयर वेरी इजीली। नाउ दैट आई हैव एंटर्ड, माई सीट, मेरी सीट के अंदर बहुत ज़्यादा एडजस्टमेंट्स अवेलेबल हैं।
मैं यहाँ पे वन टच ऑफ अ बटन से अपनी सीट को नीचे लेकर जा सकता हूँ और वन टच ऑफ अ बटन से अपनी सीट को ऊपर लेकर जा सकता हूँ। एंड द सीट इज़ वर्किंग फाइन विद माई वेट, इट इज़ गोइंग टू वर्क फाइन फॉर योर वेट टू। ठीक है, मैं अपनी सीट को आगे कर सकता हूँ, मैं अपनी सीट को पीछे कर सकता हूँ। आई हैव लंबार सपोर्ट अवेलेबल, मेरी सीट की इंक्लाइन की एडजस्टमेंट भी इधर से ही हो जाती है और मेरे पास लंबार सपोर्ट भी है। आई कैन नॉट शो यू दैट बट इट इज़ वर्किंग। अब मेरे पास हीटेड सीट्स आती हैं, so I can have 3 levels of heated seats. Let me just turn on the car and I have the heated seats available. और इसके 3 लेवल्स हैं, मैं इसको मीडियम कर सकता हूँ, मैं इसको लो कर सकता हूँ, ऑफ कर सकता हूँ और हाई कर सकता हूँ। उसके बाद मेरे पास जिस तरह का हैंडल पीछे मौजूद था उसी तरह का हैंडल यहाँ पे मौजूद है। मेरे पास जो साइड मिरर्स हैं उनके जो कंट्रोल्स हैं वो यहीं पे मौजूद हैं। मैं लेफ़्ट और राइट सेलेक्ट करके उनको एडजस्ट कर सकता हूँ और अंदर वाले एक बटन को क्लिक करके मैं अपने मिरर्स को क्लोज कर सकता हूँ। यहाँ से मैं अपने डोर्स को लॉक और अनलॉक कर सकता हूँ। ये मेरे पावर विंडोज़ के स्विचेस हैं और यहाँ से मैं अपनी सारी की सारी जो विंडोज़ हैं उनको लॉक कर सकता हूँ। उसके बाद अगर मैं इंटीरियर वाली साइड पे आता हूँ तो फर्स्ट थिंग यू नोटिस इज़ दिस स्टीयरिंग। दिस स्टीयरिंग व्हील इज़ वेरी इंट्यूटिव। इसके ऊपर मेरे पास फ़ोन के कंट्रोल्स हैं, वॉल्यूम के कंट्रोल्स हैं, मोड के कंट्रोल्स हैं, उसके बाद क्रूज़ कंट्रोल के कंट्रोल्स हैं एंड द बेस्ट थिंग और जिस चीज़ की मुझे बहुत ही अच्छी प्लेसमेंट लगी, दिस इज़ द ड्राइव मोड। द ड्राइव मोड इज़ राइट इन फ्रंट ऑफ यू, यू कैन जस्ट क्लिक इट एंड यू कैन सी इन द मीटर स्पोर्ट, स्नो, इको और नॉर्मल मोड के अंदर गाड़ी को स्विच कर सकता हूँ। अगर मैं वापस जाता हूँ तो इफ़ आई कम टू दीज स्टॉक्स आर वेरी प्रीमियम फीलिंग स्टॉक्स और इसके अंदर मेरी जो प्लेसमेंट है दैट इज़ एशियन प्लेसमेंट टू। मेरे पास यूरोपियन प्लेसमेंट नहीं है। यूरोपियन प्लेसमेंट के अंदर वाइपर स्टॉक जो है वो राइट साइड पे होता है, मेरे पास लाइट स्टॉक ही है राइट साइड पे। तो ये मेरा जो है ना वो लाइट का स्टॉक आ जाता है, ये मेरा वाइपर का स्टॉक आ जाता है। और वन ऑफ द मोस्ट नोटेबल थिंग्स ऑफ दिस कार इज़ दिस गियर लिवर। अब इस गियर लिवर को अगर मैं सामने से दिखाऊं तो मेरे पास यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कि DNR और P जो है वो आ रहा है। इसके ऊपर ही ये जो EV का स्विच है इसको मैं 2 दफ़ा क्लिक करता हूँ, ब्रेक प्रेस करके तो कार टर्न्स ऑन एंड 1 टाइम क्लिक करता हूँ तो गाड़ी बंद हो जाती है। और उसके बाद मेरे पास यहाँ पे एक ट्विस्ट बटन है जिसको मैं अगर आगे करता हूँ तो ड्राइव पे चली जाती है गाड़ी। यू कैन सी द कार इज़ नाउ इन ड्राइव, यू कैन सी इन द मीटर टू कि द कार इज़ नाउ इन ड्राइव। और उसको मैं नीचे को करता हूँ तो कार इज़ नाउ इन रिवर्स और मैं इसको एक दफ़ा दरमियान में करता हूँ न्यूट्रल में एंड व्हेन आई क्लिक द पार्किंग बटन तो गाड़ी पार्किंग मोड में आ गई। अब यहाँ पे ही मेरे पास जो नीचे वाले कंट्रोल्स हैं उसके अंदर पार्किंग बटन आ जाता है, क्रूज़ कंट्रोल ऑफ करने का ऑप्शन आता है, अंदर से ही जो मेरा चार्जिंग सॉकेट है उसको खोलने का ऑप्शन आता है और यहाँ से मैं इस अपना जो ट्रंक है उसको भी खोल सकता हूँ। बड़े ही खूबसूरत मेरे पास AC वेंट्स आते हैं। दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट सोफिस्टिकेटेड डिज़ाइन दैट आई हैव सीन। और इसके अंदर जो मेरा फॉगर है वो भी मेरा पिलर के अंदर आता है। इसके अंदर मेरे पास नी कूलर भी है और मेरे पास जो नॉर्मल एयर वेंट होता है वो भी है। इसके अंदर एक बहुत ही पावरफुल साउंड सिस्टम आता है। और उसके बाद अगर मैं आपको इस स्क्रीन की तरफ लेकर आऊँ दूसरी साइड से तो लेट मी जस्ट शो यू द स्क्रीन। अब मैं अगर आपको इसकी स्क्रीन दिखाऊं तो इसके अंदर इंडस्ट्री लीडिंग 30 इंच की स्क्रीन आती है, टू बी प्रिसाइज 29.8 इंचेस। इसके अंदर मेरे पास यहाँ पे किया का बिल्कुल नया वाला जो UI है वो आता है। इफ़ आई गो टू होम यू कैन सी दैट दिस इज़ अ वेरी इंट्यूटिव UI। इसके अंदर आपको सारी ऑप्शंस बिल्कुल सामने नज़र आ जाती हैं एंड यू कैन गेट एन ऑनलाइन मैनुअल हेयर टू, ताकि अगर आपको किसी भी तरह का कोई भी मसला आ रहा है यू कैन जस्ट रेफर टू दैट मैनुअल। बहुत ही हाई डेफिनेशन और बहुत ही रिस्पॉन्सिव स्क्रीन है। स्क्रीन के अंदर कहीं कोई लैग नहीं है। उसके बाद आपके AC के कंट्रोल्स आ जाते हैं। यहाँ पे एक छोटी सी स्क्रीन पे डेडिकेटेड स्क्रीन है AC के कंट्रोल्स के लिए, एडिशनल कंट्रोल्स के लिए। वैसे आपको यहाँ पे टेक्टाइल बटन्स भी मिल जाते हैं। यहाँ से आप AC का मोड चेंज कर सकते हैं। थ्रो आपने ऊपर लेनी है, नीचे वाले कैबिन में लेनी है, जैसे भी लेनी है, बोथ कैबिन्स में लेनी है, ये आपके सारे के सारे मोड्स यहाँ से चेंज हो जाते हैं। यू हैव द हैज़र्ड बटन हेयर। यहाँ से आपके जो AC का की फ्लो है, फ़ैन के मोड जो है, फ़ैन की पावर चेंज हो जाती है। ये डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल है। इसके अंदर आपका एक जोन इस साइड से कंट्रोल होगा, एक इस साइड से। एक बड़ी ही मज़ेदार ऑप्शन इसके अंदर ये जो रोलर मिला हुआ है, इस रोलर से आप इसका वॉल्यूम कम और ज़्यादा कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपके पास कुछ जो है ना शॉर्टकट्स मौजूद हैं, होम का, मैप का, सर्च का, मीडिया का एंड सेटअप का। यू कैन जस्ट क्लिक ऑन शॉर्टकट्स और आप डायरेक्टली वहाँ पे मूव कर सकते हैं। AC के मेरे पास यहाँ पे कंट्रोल्स आ जाते हैं और दोबारा से जिस तरह पिछले दरवाज़ों के अंदर मेरे पास एक ब्रॉन्ज फिनिशिंग थी, वो इस तरह डैशबोर्ड के अंदर भी ब्रॉन्ज फिनिशिंग है और अगले
दरवाज़ों के अंदर भी है। इस गाड़ी के अंदर एम्बियंट लाइटिंग नहीं है, लेकिन जो हमारा अर्थ वेरिएंट है उसमें एम्बियंट लाइटिंग है। नाउ इफ आई कैन शो यू डाउन हियर, तो मेरे पास यहाँ पे हिल असिस्ट आता है, इसके अंदर ऑटो होल्ड ब्रेक आता है, मेरे पास जो पार्किंग सेंसर्स है मैं उनको ऑन ऑफ कर सकता हूँ, एंड देन आई हैव द 360 डिग्री कैमरा। इफ आई जस्ट क्लिक दिस, तो आप देख सकते हैं कि मेरी स्क्रीन के ऊपर जो 360 डिग्री कैमरा है वो आ गया है। अभी मेरे पास सिर्फ ये पीछे वाला शो हो रहा है, बट आई कैन चेंज इट टू द 360 व्यू। और उसके बाद मैं इसको यहाँ से बंद करता हूँ, इट जस्ट गोज। और उसके बाद मेरे पास जो है मेरी लाइट्स के कंट्रोल्स आ जाते हैं। इफ आई क्लोज द डोर्स आई कैन कंट्रोल दीज लाइट्स फ्रॉम राइट हियर। उसके बाद मेरे पास मेरी सनरूफ का कंट्रोल आता है। मैं सनरूफ को यहाँ से यूं करके खोल सकता हूँ, एंड देन आई कैन जस्ट स्टॉप इट एनीवेयर, एंड देन इफ आई कंप्लीट लेट इट ओपन कंप्लीटली, और मैं दोबारा से इसको क्लिक करता हूँ, तो आई कैन ओपन माई पैनोरामिक सनरूफ एंड इट ओपन्स वेरी वाइड। बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही बड़ी ओपनिंग है। इफ़ यू आर गोइंग टू नॉर्दर्न एरियाज, यू आर गोइंग टू एंजॉय दिस वेरी मच। और विद दिस रेंज 490 किलोमीटर्स ऑफ रेंज, यू कैन गो टू नॉर्दर्न एरियाज इन दिस। यहाँ पे मेरे पास एयर डिफ्यूज़र आ जाता है। उसके बाद लेट मी जस्ट क्लोज दिस। मैं अगर इसको पूरी तरह आगे को क्लिक करता हूँ, तो बोथ ऑफ द लिड्स कम बैक और वो अपनी जगह पे बंद हो जाती हैं। उसके बाद अगर मैं आता हूँ सन वाइजर्स की तरफ, तो मेरा जो सन वाइज़र है उसके अंदर यहाँ पे मेरे पास मिरर मौजूद है, और मिरर को खोलते साथ ही मेरी लाइट ऑटोमेटिकली ऑन हो जाती है। और मैं उसके बाद अगर इसको बंद करता हूँ, वी हैव द कवर हेयर विच इज़ नॉट लेटिंग अस डू इट ईजिली, तो मेरी लाइट भी जो है वो बंद हो जाती है। आई कैन जस्ट मैं इसको उतार के यहाँ पर लेके आ सकता हूँ, एंड देन आई कैन जस्ट क्लिक इट बैक हेयर, और मेरा सन वाइज़र जो है ये हो गया ड्राइवर साइड वाला, ये मेरा आ गया पैसेंजर साइड वाला। सेम थिंग यहाँ पे मेरे पास लाइट मौजूद है जो कि इसको खोलने और बंद करने पे ऑन और ऑफ होती है। तो दिस वाज द इंटीरियर। मैं अगर इसके शीशे की तरफ आता हूँ, तो दिस इज़ एन ऑटो डिमिंग मिरर, जो कि खुद ही लाइट के मुताबिक अपनी जो रिफ्लेक्शन है उसको चेंज करता है। देन आई हैव रेन सेंसर्स हियर एंड सम ऑफ द ADAS फीचर्स। बोथ कार्स हैव सेम ADAS फीचर्स, बट द अर्थ वेरिएंट हैज़ असिस्टेड ड्राइविंग टू। तो हम उसके ऊपर भी थोड़ी देर में आते हैं, बट दिस हैज़ ऑल द ADAS फीचर्स यू कैन थिंक ऑफ। इसके अंदर HUD डिस्प्ले नहीं आता, जो प्रोजेक्शन डिस्प्ले होता है स्क्रीन विंड स्क्रीन के ऊपर, लेकिन वो भी अर्थ के अंदर आता है। तो दिस वाज अबाउट द इंटीरियर ऑफ दिस कार। यू कैन सी दिस इफ आई द कैमरा कैन गो बैक एंड शो यू द कंप्लीट इंटीरियर ऑफ दिस कार। I will just close this door and you can just see this, that this is a very beautiful interior. मैं आपको दिखा सकता हूँ कि जो इंटीरियर है वो बहुत ही खूबसूरत है, और द इंटीरियर फ्लोज इन अ रिदम। उसके अलावा आपको इसके अंदर बहुत ही खूबसूरत कैरेक्टर लाइंस यहाँ पे भी नज़र आती हैं। इफ़ आई वांट टू ओपन माय स्टोरेज बॉक्स, तो इट हैज़ अ वेरी बिग स्टोरेज बॉक्स हियर विच इज़ अवेलेबल ऑन जस्ट अ क्लिक ऑफ अ बटन। और उसके बाद इफ़ आई वांट टू हैंग समथिंग, आई कैन जस्ट हैंग हेयर। और मैं इसको अब बंद कर देता हूँ। आई हैव टाइप C पोर्ट हेयर। मेरे पास यहाँ पे चार्जिंग पॉइंट्स हैं। मेरे पास यहाँ पे 12 वोल्ट 180 वाट की पोर्ट यहाँ पर है। उसके बाद मेरे पास फास्ट चार्जिंग, नॉर्मल चार्जिंग की पोर्ट्स हैं यहाँ पे। तो दिस वाज द टूर ऑफ द इंटीरियर ऑफ दिस कार। हमने आपको एक्सटीरियर का पूरा टूर दिया, एंड लेट्स सम दिस वीडियो अप इन फ्रंट ऑफ दिस कार। और इंशाल्लाह हम कल आपके लिए ज़रूर इसका एक डिटेल्ड विद ड्राइविंग आपके लिए रिव्यू लेकर आएंगे। स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। लेट मी जस्ट सम ऑफ द वीडियो। तो ये था हमारा पूरी की पूरी गाड़ी का एक ओवरव्यू, जिसके अंदर हमने आपको इसके फ्रंट डिज़ाइन के बारे में सारा कुछ बताया, बैक डिज़ाइन के बारे में सारा कुछ बताया, इसका इंटीरियर का पूरे का एक आपको टूर करवाया। नाउ लेट्स सम दिस वीडियो अप एंड वी विल मूव टू द अर्थ वेरिएंट। सो स्टे ट्यून्ड टू कार ट्रेडर PK फॉर मोर सच वीडियोस। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, उसके बाद हमारी वीडियो को लाइक करें एंड शेयर इट विद एज मच पीपल एज यू कैन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।